तुझे पंचम पुण्य हरे कृष्ण पंचावन्न हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण चंचल माता जी पंचांग माता जी पंचावन्न माता जी। विनोद बिहारी जी, प्रभु जी आपका अनुद प्रणाम। आपका टर्न है आज। हाँ तो आप स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि 9 टाइम हो रहा है। दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दास का दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले अजयकलशुरुजेतु नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रामाचंद्र दास कृपा प्रभुपाद श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति पद्मा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति पद्मा वंदे तुमोहिताव धनमाते वंदे मोहिताव धनमाते जहारा प्रसाद भाई ये भव करिया जय जहारा प्रसाद दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हेलो प्राप्ति सब नमस्ते और कंग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होई तो गुरु मुख पद्म बचो चिता ते करिया आरणा करिहा मन आशा आरणा करिहा मन आशा श्री गुरु चरण रति वही तो उत्तम गति जो प्रसाद तो सर्वासा जो प्रसाद पूरे सर्वासा चक्षुदान दिलो जोई जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलो जोई जन्म जन्म प्रभु से विद्यादान दिते हृदय प्रकाशिता विद्यादान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति दस प्रेम भक्ति जहाँ दैतो बबु जादू नाथ होते प्रेम भक्ति जहाँ होते बबु जादू नाथ होते दो दो गाय जहाँ करी दो गाय जहाँ करी श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकर जीवन लोकनाथ लोकर जीवन आहा प्रभु कर दया देह मोर पद छाया प्रभु कर दया देह मोर पद छाया एवं दश घुष त्रिभुवन एवं भवतु त्रिभुवन हा प्रभु कर दया हा प्रभु कर दया देह मोर पद छाया एवं प्रभु घुष त्रिभुवन एवं प्रभु घुष त्रिभुवन जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु प्रभुपा 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल
बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे बहुत कृष्ण सुंदर गाया प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर अच्छा गाया गाया प्रभु प्रभु जी जी। आपने। बहुत गए, बहुत बहुत अच्छा सुंदर, दिनेश बिहारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर गाया दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पंचम प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग। नहीं माता जी, हम लायक नहीं है। हरे कृष्णा, सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत पंचांग प्रणाम, सही हरे भक्तों कृष्णा। को पंचांग प्रणाम। जी सुजीत साहब प्रभु जी नरसिंह आरती के लिए आए हैं क्या? हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। साढ़े बहुत भक्त अच्छा वैष्णवों गाया। को मेरा प्रणाम प्रणाम। जी प्रभु जी आप स्टार्ट करिए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद दाहिने हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालये, शीलाटङ्कानखालये। इतो नरसिंहा पर को नरसिंहा, इतो नरसिंहा पर को नरसिंहा, ततो यतो यामि ततो नरसिंहा, ततो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर् नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर् नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमतिं शरणं प्रपदे, नमदिं तव प्रपदे। अद्भुत दालित हिरण्यकशिपु अनुधीरम्, केशवदीत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब तद कमल धरे नखम अद्भुत सिंहम, लालित हिरण्यकशिपु अनुभूयम्, केशवदीत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंह, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी बहुत सुंदर सुजीत प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुजीत प्रभु जी, बहुत ही अच्छा गाया बहुत आपने। सुंदर महाराज प्रभु जी, बहुत सुंदर। तबला भी बहुत सुंदर बजाया आपने। बहुत आभार, हरि बोल। मैं तो नाच रही हूँ, बहुत आभार। प्रभु जी जस्मिता माता जी नाच रही थी, सुन के इतना वो मग्न हो गई थी। जस्मिता माता जी नाच रही थी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसे मंदिर में कीर्तन होता है वैसे लग रहा है। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम व्यास बहुत प्रभु, अच्छा हरे गाया कृष्ण। प्रभु जी ने। प्रभु जी पंचांग प्रणाम, सभी को पंचांग प्रणाम। सभी को पंचांग प्रणाम। माता जी, टिंकू माता जी, रागिनी माता जी, दीदी माता जी, पंचम पद। स्मिता माता जी, सभी को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।
प्रणाम सभी सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। चंद्र माता जी पंचांग प्रणाम। बनना। मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं ऐसे ही सुनती हूँ रोज सत्संग। मैं ऐसे ही आपका सत्संग सुनती हूँ रोज, मेरे को तो कुछ आता आप नहीं है। कोशिश किया कीजिए माता जी, आप भी सीख जाएंगे। नहीं माता जी आप हाँ मैं मैं भी सीख माता जाऊंगी जी गाइए ना माता थोड़ी जी। देर बाद, मैं भी सीख जाऊंगी। को भी कुछ नहीं आता है, आप हरे गाइए कृष्ण ना, माता सब जी। हम सब आपके साथ कुछ नहीं गाइए। आता कोई माता भी जी। वचन गा दीजिए ना। ठीक है, हमें भी कुछ नहीं आता माता जी, हमें भी गुरु जी की कृपा सब कुछ है, आप भी सीख जाएंगे। चलो आपकी हरे कृष्ण गुरु हरे महाराज की कृपा है। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। अच्छा गुरु जी मेरी प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण दंड प्रणाम गुरुजी। दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्ण हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण भक्त पंचांग प्रणाम। सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया आरती वगैरह सब हो गया। बहुत अच्छा हुआ गुरु जी, बहुत अच्छा। विनोद बिहारी प्रभु जी ने गुरु वंदना की और सुजीत शाह प्रभु जी ने तबला के साथ नरसिंह आरती की। वेरी गुड। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तो गुरु जी को लग रहा है कि आप भी हारमोनियम लेके एक दिन आइए। आप तो हारमोनियम बहुत अच्छी बजाते हैं और सुजीत शाह प्रभु जी इधर तबला बजाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक दिन किसी भी दिन प्रभु जी एक दिन वृंदावन जाने के पहले करेंगे। गुरु जी पंचांग प्रणाम। मेरी ना ग्रैंड डॉटर की तबीयत खराब है, तो उसके लिए प्लीज प्रेयर करवाइए थोड़ा सा। प्रफुल्ला माता जी को सेहत बहुत खराब है। ब्रह्म कृष्ण मोहन प्रभु जी के उसमें लिखा हुआ है मैसेज। हाँ तो अनाउंसमेंट हो गया क्या उसका? नहीं आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है तो अनाउंसमेंट हमको देते हैं। कौन कौन ये है आप बताइए, फिर हम करते हैं अनाउंसमेंट। आप प्रार्थना कर लें गुरु जी फिर कहीं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरु जी धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम। पहले तो मायापुर से रिलेटेड ये विनती है कि जो भक्त अभी तक अपना कंफर्मेशन नहीं किए हैं नाम, तो कृपया अपना नाम कंफर्म कर दें। और अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है आर्थिक रूप से या और कोई समस्या है या कोई 1-2 दिन के लिए ही जाना चाहते हैं तो आप गुरुजी से बात करें। और क्योंकि अगर बाद में होगा तो फिर रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गौर पूर्णिमा के अवसर पे बहुत ही भीड़ रहती है, तो बाद में आपको दिक्कत होगी। तो जो भी हो आप लोग यथाशीघ्र मतलब 2-3 दिन के अंदर ही आप अपना मन बना लें और नाम अपना दर्ज करवा लीजिए, ताकि यात्रा का प्रबंध, आपके रहने का प्रबंध हो, क्योंकि रहने का खाने पीने का सारा प्रबंध करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक ये सूचना थी मायापुर से रिलेटेड। दूसरा जो गुरुजी रोहित सयाल प्रभु जी जो टिकमो माता जी के पति हैं, उनका आज जन्म दिवस है, तो उनको कृष्ण भावना भावित बधाई। और अभी सुधा माता जी ने बताया, तो सुधा माता जी के ग्रैंड डॉटर बता रहे हैं, तो वो प्रायः बीमार रहती हैं ऐसा बता रही हैं माता जी। तो उनके लिए भी स्वास्थ्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रतिभा जी। माता जी का मुझे पता नहीं था, जो भी विनोद बिहारी प्रभु जी ने बताया तो मैं सुन भी नहीं पाया अच्छे से। अच्छा, तो ठीक है। तो हरे हम कृष्ण। जी, तो आज बहुत पावन दिवस भी है, नित्यानंद त्रयोदशी है, तो आज हम नित्यानंद प्रभु का कथा करेंगे। और जैसा कि प्रतिभा माता जी का तबीयत खराब है, उसके बाद ये टिंकू माता जी के पति हैं रोहित सैल, इनका जन्मदिन है। और सुधा माता जी के ग्रैंड डॉटर है, क्या नाम है उनका? आरना। आना। अच्छा, आरना आरना। आरना। ओके, ठीक है। तो जी इनका जी। तबीयत खराब है। और किनके बारे में? 3 हो गए, ठीक है। यही 3 थे गुरु जी, यही और 3 थे। मायापुर की यात्रा का। जी जी। तो इन 3 के लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, उनके पति रोहित सैल को, जिन्होंने बरसाना में लस्सी पिलाई थी सभी भक्तों को, भक्तों की सेवा हुई थी, तो भक्तों ने काफी आशीर्वाद दिए होंगे उनको। लेकिन अभी भी वो माला कर रहे हैं क्या, मुझे पता नहीं है। तो जी गुरु जी सेशन में करते आते हैं, एक माला करते हैं। सेशन में आना चाहिए एक माला के लिए कम से कम। जी पंचांग प्रणाम। जी। तो ये एक चीज है, तो आज उनके लिए और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है और प्रतिभा माता जी के स्वास्थ्य के लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तो सारे भक्तों से निवेदन है कि वह भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे राम गुरु जी धन्यवाद, सभी भक्तों को धन्यवाद, गुरु जी का राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम ठीक। करो। जी, तो अभी सब हम लोग आगे अपने बढ़ते हैं। माइक को बंद कीजिए जरा कृपया करके। गुरु जी, कल आंचल माता जी का भी बर्थडे था, तो हम हाँ अपने हाँ, अपने वो रिकॉर्ड में बताया। नहीं था वो, तो मैं भी नाइट इवनिंग में देख हाँ सॉरी, आपका ये बंद हो गया माइक, सॉरी। जी जी किसी ने बंद कर। तो हाँ कल आंचल माता जी का बर्थडे था, तो हाँ, अपने तो अपने जो जी रिकॉर्ड में जी था मैंने अपडेट कर लिया, हाँ, क्योंकि जो वापस एक हमारे बार पास आज करते हैं कि जो मैं लोग नए ज्वाइन हुए हैं ना, जी तो आप एक मैसेज डालिए ग्रुप में कि सब लोग अपना अपना बर्थडे है वह ग्रुप में डाल जी दीजिए, फिर आप उसको नोट कीजिए, जी है ना। जी जी तो मैं इस ऑलरेडी किया तरीके से। हूँ। तो जिनका अगर आता है, जैसे फरवरी मंथ में जिनका भी बर्थडे है, तो एक बार वो अगर उसमें लिख देंगे या मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो। जी जी, तो जिनका बर्थडे है, जो लोग अभी सुन रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम और अपनी बर्थडे डाल सकते हैं, तो कृष्ण मोहन प्रभु फिर जी, उनको पता जैसे चलेगा। मंथ वाइज कर लेंगे गुरु जी, जिनका फरवरी में आता है तो उनको हम अपडेट कर लेंगे। ऑलरेडी हमारे पास है, तो फरवरी में मेरा अभी हाँ अभी नेक्स्ट 7th को है, एक भक्त का है, तो मैंने अपडेट कर दिया, किसी ने मुझे मैसेज किया था। जी 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 जी। जी ओके, तो जी ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारा इसी में समय जाएगा। ओके, तो अभी हम आज हम नित्यानंद त्रयोदशी का कथा करेंगे, क्योंकि आज बहुत ही इतना उच्च दिन है, उत्सव है कि बलराम जी साक्षात उनका आविर्भाव दिन है, जो नित्यानंद रूप प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे एक चक्र धाम में। तो पहले हम कुछ भजन में गाऊंगा, मैंने भजन है स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में पोस्ट किया है, उसका मीनिंग पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और ये भजन है, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, जो कि कमल मंजिरी है आध्यात्मिक जगत में, कमला मंजिरी जो राधा रानी की सेवा में लगी है। अभी वो कमल मंजिरी यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में आकर भजन लिख रही है, तो हमें इसका विशेष महत्व है इस भजन का, ठीक है ना। तो कई चीज है हम समझ नहीं सकते हैं कि ये नित्यानंद प्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, लेकिन जब हम आचार्यों ने लिखा हुआ उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उस भजन को पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ के बारे में पता चलता है।
तो आगे बढ़ने से पहले मायापुर यात्रा हमारा 23 से 28 में है, 6 दिन का यात्रा है। तो 22 को हमको पहुंचना है वहां पर। तो 22 के पहले 4-5 दिन पहले हम मायापुर यात्रा का जो चर्चा है वो आरंभ करेंगे, और वहाँ के जितने स्पॉट है जहाँ हम जाने वाले हैं धाम में, ये सारे धाम का हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन, उसका महत्व बताएंगे, है ना। तो जैसे राधानाथ महाराज का कथा 2 से 3 दिन 4 दिन और चलेगा, और उसके बाद फिर हम मायापुर हमारा जो यात्रा है उसके ऊपर हम आएंगे। तो मायापुर यात्रा अभी भी जो आना चाहते हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। किसी को आर्थिक समस्या है वो भी मुझे संपर्क करे, लेकिन आप पैसे के लिए आप आने का इरादा मत बदलिए। पैसा क्या है, बाद में भी दिया या नहीं दिया तो भी चलेगा। स्पॉन्सर फिलहाल थोड़ा मिल रहा है भगवान की दया से। तो अगर आप कुछ भी, आपका मन में कुछ विचार है, संकोच है, तो मुझे बता दीजिए। हम यथाशक्ति जितना संभव हो उतना हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग अपने कैमरा ऑन रखिए, ठीक है, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे आपसे बात करना है तो कब फोन करूंगी? आप मैसेज कीजिए मुझे, आप मुझे 12 सबको अगर जिनको जिनको फोन करना होता है, मैं टाइमिंग दे रहा हूँ। आप मुझे 1 से 2:30 बजे के बीच फोन कर सकते हैं, ठीक है, दोपहर में। जिनको जिनको करना है 1 से 2:30 बजे के बीच कभी भी फोन कीजिए, वो मेरा खाली स्पेस रहता है, उस समय मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ओके जी। लेकिन विषय है थोड़ा गंभीर होना चाहिए अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके से, या आपको कुछ सलाह चाहिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में मैंने एक भजन लिखा हुआ है, तो उसको आप अलग अलग ग्रुप में पोस्ट कीजिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन गा रहे हैं, तो 10-15 मिनट में मैं इस भजन का मीनिंग भी आपको बताता जाऊंगा कि कौन है निताई। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु कौन है, ये कुछ नए भक्त रहेंगे तो उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ कौन है नित्यानंद प्रभु, जिनका हम रोज नाम लेते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, है ना। तो नित्यानंद प्रभु पंच तत्व जी जी। तो इसमें जो फोटो है, अगर आप ये फोटो देखे होंगे बहुत बार, तो इसमें जो नित्यानंद प्रभु है वह ये है, क्योंकि किसी को पता होता है किसी को नहीं पता होता है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नित्यानंद प्रभु है जो मैं आपको ब्लू कलर से मैं ये कर रहा हूँ। ब्लू कलर इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, रेड कलर से मैं कर रहा हूँ। दिख रहा है सबको स्क्रीन में? जी। हाँ, तो ये नित्यानंद प्रभु है। तो पंचतत्व है, पंचतत्व में से ये 3 है विष्णु तत्व है, एक राधा रानी है और एक भक्त अवतार है नारद मुनि। तो इस तरीके से कलयुग में पंचतत्व के रूप में भगवान की शक्ति का प्रदर्शन हुआ था। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत गाया है, इसको हम दोहरा देते हैं। और कौन है नित्यानंद प्रभु, क्या इनका स्थिति है आध्यात्मिक जगत में, तो इसके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर हमको अभी मार्गदर्शन करेंगे। नीताई पद कम। आपको सबको भजन मिला क्या स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में? जी मिला शेयर कर दिया गुरुजी। मिला गुरुजी। जी, तो उसको जरा आप देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का। और जब भी नित्यानंद त्रयोदशी के दिन इस भजन को गाया जाता है कई इस्कॉन मंदिरों में, तो मेरे राधानाथ महाराज के मुख से भी कई बार सुना है इस भजन को, तो मैं बस दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। नीताई पद कमल
कोटि चंद्र सुशीतल। तो इसमें बताया गया है कि निताई के चरण कमल है वह कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों जन्म की चमक से भी अधिक शीतल है। शीतल मतलब बहुत ठंड है, सॉफ्ट है ना। ये छायाय जगत जुड़ाय, ये छायाय जगत जुड़ाय। नीत हे न नीताई बेल भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। तो पहले दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि उनकी छाया ब्रह्मांड को सुकून देती है। ये छाया जगत जुड़ाय, है ना। और तीसरे लाइन में बता रहे हैं कि हे भाई, अभी हमें बता रहे हो नरोत्तम दास ठाकुर, हे भाई, निताई जैसे व्यक्तित्व के बिना राधा और कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो वापस में दोहरा रहा हूं इस लाइन को। निताई की कृपा के बिना, नित्यानंद की कृपा के बिना राधा और कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसलिए अगर हमको राधा कृष्ण का प्रेम चाहिए तो आज हमें नित्यानंद प्रभु का, है ना, गुणगान सुनना होगा। इसलिए दृढ़ कोरि धरो निताई रे पाय। तो कह रहे हैं कि दृढ़ता से नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ के रखो, कसकर, क्योंकि यहाँ पर दृढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। दृढ़ मतलब कसकर पकड़ के रखो। अभी आप बोलोगे कि चरण कमलों को पकड़ने का अर्थ क्या है, कौन बताएगा मुझे कि भगवान के चरण कमलों को कसकर पकड़ने का अर्थ क्या है? उनकी शरण में फिंगर को रेज कीजिए। उनकी शरण में रहना। जी ठीक है, उनकी शरण में जाने का अर्थ क्या है जी? तो इसका मुझे एकदम कॉन्क्रीट आंसर चाहिए जी। ओके, तो मुझे बताइए। वही शीला देवी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी, पांचन प्रणाम। इनका अर्थ ये है कि मैं उनके आदेश को पालन करूं और डेली 16 माला करूं, 4 नियम का पालन करूं और अपने गुरु जो हैं अभी साक्षात उनका भी आज्ञा का पालन कर पाऊं। हाँ बराबर है। हाँ, एक लाइन में इसका आंसर है कि नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ने का अर्थ है कि भगवान की सेवा को रोजाना करते रहना, रोजाना हमारा सत्संग पे जो हमारा रूटीन है उसको फॉलो करना। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया। ओके, शीला माता जी ने। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक, से संबंध नाही जरा, वृथा जन्म गेला तारा, सेई पासु बड़ा दुराचार। तो कह रहे कि यदि किसी ने अभी तक नित्यानंद प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं किया है तो बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर की वृथा जन्म गेला तार, उसका जन्म है वो जीवन बर्बाद हो गया। सेई पासु बड़ा दुराकार, है ना, वह एक स्थूल पशु से बेहतर नहीं है। इतना वो कठोरता से बोल रहे हैं, क्योंकि गोलोक वृंदावन में, है ना, जाना है हमको। हालांकि नवदीप धाम का महत्व है बता रहे हैं, तो नवदीप में जाना है हमको, तो नित्यानंद प्रभु को महिमा को समझना बहुत जरूरी है। कौन है नित्यानंद प्रभु? है नीताय ना बोली लो मुखी, माझी लो संसारे सुखी, विद्याकुले की कोरी बेतारा। तो आगे कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर कि निताई का नाम अपने होठों पर न लेते हुए इस संसार के तथाकथित सुखों में लीन हो जाता है। फिर उच्च परिवार या महान राष्ट्र में किसी की शिक्षा और जन्म का क्या मूल्य है अगर उसके मुख में निताई का नाम नहीं है ना। तो निताई का नाम लेने से ही हमें भगवान की, है ना, भगवान का सुख प्राप्त होता है। अहंकारे मत्त होइया, निताई पाद पासारिया,
असत्य रे सत्य कोरी माने, असत्य रे सत्य कोरी माने। तो आगे बता रहे हैं कि निताई के चरण कमलों को भूलकर व्यक्ति शारीरिक जीवन की झूठी अवधारणा से पागल हो जाता है और मायावी ऊर्जा को वास्तविक मानता है। तो जो व्यक्ति निताई के चरण कमलों को जिसने भजन नहीं किया है, फिर वह शारीरिक जीवन की झूठी अवधारणा, जैसे मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उसी में वो पागल हो जाता है और माया में वह माया को ही वास्तविक मानता है। नितायेर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पाबे, धरो नितायेर चरण दुखानी, धरो निताय चरण दुखानी। तो आगे कहते हैं कि निताय की कृपा प्राप्त करके हम ब्रज में राधा और कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं और निताय के चरण कमलों को मजबूती से पकड़ लो। वापस एक बार कह रहे, अभी आखिरी श्लोक है। निताय चरण सत्य, तारा सेवक नित्य, निताय पद सदा करो आस, निताय पद सदा करो आस। तो वापस नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि निताई के चरण ही वास्तविक सत्य है और उनकी सेवा ही शाश्वत है। निताई के चरण कमलों की सदा आशा और प्रार्थना करो। नरोत्तम बड़ा दुखी, निताय मोरे कोरो सुखी, राखा रंग चरणेर पाश, राखा रंग चरणेर पाश। तो आगे कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्यों दुखी? हम दुखी इसलिए है इस संसार में क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए हम दुखी है। अभी नरोत्तम दास ठाकुर तो इसलिए दुखी है क्योंकि वो विरह का अनुभव कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु से। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि नरोत्तम बड़ा दुखी, नीताय मोरे कर सुखी। है नित्यानंद प्रभु आप मुझे सुखी करे, राखो रांगा चरणेर पाश, है ना, मुझे अपने लाल कमल के समान अपने चरणों के पास रखिए, है ना। और यही हमारा वास्तविक आश्रय है। जब तक हमें आश्रय नहीं मिलता है ना, हम अपने आप को समर्पित करने के लिए हिचकते रहते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है यही मेरा आश्रय है और यहाँ पर मैं सुकून से मेरा जीवन जी सकता हूँ, तो उस आश्रय जब मिलता है ना, तो हिम्मत मिलती है इस संसार के कष्टों को सहन करके आगे बढ़ने की। तो इसलिए आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिन है। तो इसके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, मुझे भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत लीलाओं में, है ना, प्रवेश करके हम दासानुदास भाव से हम वहां पर सेवा करते रहे। लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि हम नित्यानंद प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि हम शील प्रभुपाद के आंदोलन में एक तुच्छ सेवक की भांति अपना योगदान देते रहे। और जब समय आएगा तो, है ना, नित्यानंद प्रभु गौर निताई का नाम लेके हम इस संसार से, है ना, अब संसार को छोड़ देंगे और धाम में प्रवेश करेंगे। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा है तो हम जरूर भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भजन है। कैसा लगा ये भजन आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा गुरुजी। गुरुजी बाकी लोग कौन है? गुरुजी हाँ क्या ये बाकी लोग कौन है नित्यानंद प्रभु जी के साथ? चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु प्रभु है, के साथ चैतन्य महाप्रभु है, अद्वैत आचार्य है और गदाधर पंडित है और श्रीवास ठाकुर है। ऐसे 5 पंच तत्व है, अद्वैत कलयुग के 5 आचार्य, अवतार हैं। अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। तो हम हमेशा इनका नाम लेते हैं ना जपा करते समय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस तरीके से। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी आज फास्टिंग रखनी है ना हाँ 12 बजे तक?
जी, मैंने जपा टॉक में बताया था सुबह 4 बजे कि आज उपवास रहेगा, दोपहर के 12 बजे तक निर्जला उपवास रहेगा। और आज हमको नित्यानंद प्रभु के लिए, अगर किसी के घर में नित्यानंद प्रभु और गौर निताई के विग्रह है, तो मैंने ये भी कहा था कि आप थोड़ा सा फूलों से सजाइए, अभिषेक कीजिए पानी से, या अगर आपके पास ज्यादा समय है तो फिर आप जो जो अभिषेक रहता है पंचामृत से अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु को अच्छी डिश लगती है, वो खाते कुछ स्पेशल, उनको अच्छा लगता है कुछ खाने में? नित्यानंद प्रभु को कोई भी आप स्वीट डिश बना सकते हो, 12 बजे अर्पण कर सकते हो। जैसा हमेशा की तरह बहुत सारे आइटम है ना, जैसा आपको ठीक लगे, जितना समय, आपका समय के हिसाब से आप आज कोई स्वीट डिश है नित्यानंद प्रभु को अर्पण कीजिए। जैसे रसगुल्ला है ना, उसके बाद संदेश है, रबड़ी है, उसके बाद अगर गेहूं का आटे का हलवा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपने यथाशक्ति हिसाब से आप बनाकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम नित्यानंद प्रभु का थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि कौन है नित्यानंद प्रभु। जी, तो भगवान नित्यानंद प्रभु के जन्म को नित्यानंद त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु में होता है। और नित्यानंद प्रभु ये भगवान बलराम के अवतार है और स्वयं भगवान कृष्ण का पहला विस्तार है, जो नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु का पहला विस्तार बनाता है, जो एक भक्त के रूप में भगवान कृष्ण है। और नित्यानंद प्रभु अपने साथी चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रत्येक जीवित प्राणी पर अपनी दया का प्रसार करने के लिए अवतरित हुए हैं। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद करो। तो ओके, तो ध्यान से सुनिए अभी कि भगवान नित्यानंद प्रभु ये मूल आध्यात्मिक गुरु है। वे स्वयं भगवान के बाद भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान का प्रसार करने वाले पहले शिक्षक हैं। वह लोगों को भगवान की सेवा में संलग्न करके और साथ ही अपने बारे में ज्ञान और जागरूकता फैलाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को पूरा करता है। उनके शिष्यों के लिए आवश्यक एकमात्र योग्यता उनके सामने झुकना और आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण करना है। इसका उल्लेख गीता में भी किया गया है। कौन सा वो श्लोक है जिसमें गीता में भगवान को समर्पित, भगवान कहते हैं कि मुझे समर्पित होने के पहले मेरे भक्त को समर्पित हो जाओ। किसी को पता है वो कौन सा श्लोक है? हमेशा में, हाँ बताइए। क्षमा करिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन। जी, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। तो उपदेक्षति का शब्द है दीक्षा, वहां पर दीक्षा शब्द आता है। तो दीक्षा कब देता है गुरु? पहले क्या होता है? तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब क्या करना? समर्पण करना। परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न पूछना, फिर सेवा करना। तो ये जब तीन चीजें होती है ना, तो फिर क्या होते हैं? उपदेक्षन्ति, फिर वो दीक्षा होती है, फिर वो ज्ञान का अंकुर है, वो हृदय में प्रवेश होता है ना। तो इस तरीके से ये कृष्ण कहते हैं कि अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, और इस प्रकार आप बार बार जीवन और मृत्यु के दुष्कर चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामृत बनाकर उन्हें हरि नाम देकर पवित्र नाम का जप करने के लिए उद्धार करते हैं, है ना। जी, तो अभी ये नित्यानंद प्रभु, ये इनका माता पिता कौन है ना, उनके बारे में, परिवार के बारे में थोड़ा सा हम आपको अभी बताते हैं कि कौन है ये नित्यानंद प्रभु, इनके पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, इस तरीके से। तो जी, तो चैतन्य महाप्रभु है
ये तो नवदीप में अवतरित हुए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ये कहाँ अवतरित हुए थे? तो नित्यानंद प्रभु ये एक चक्र धाम में अवतरित हुए थे। तो इसको आप नोट कीजिए कि नित्यानंद प्रभु ये एक चक्र धाम, एक चक्र धाम पता है, महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। किसी को पता है वो महाभारत किस कुछ कनेक्शन पता है एक चक्र धाम से? फिंगर को रेज कीजिए अगर किसी को पता है तो, है ना जी। ओके, नहीं क्योंकि पता है। जी तो मैं बता रहा हूँ जी, एक चक्र धाम जी। रीना सिंह माता जी, हाँ बोलिए, क्या कनेक्शन है एक चक्र धाम का? हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम गुरुजी। बाकी भक्तों को भी पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, ये गुरुदेव जो है कि जब भगवान कृष्ण ने विश्व पितामह का ये क्या कहते हैं, उन्होंने जो विष्णु पितामह ने जो प्रण दिया था कि हम इनका जो युद्ध में ये नहीं उठाएंगे कोई भी आयुध, उसको तोड़ने के लिए, उस व्रत को तोड़ने के लिए उन्होंने उनसे जो वो चक्र का वो पहिया उठवाया था, वो पहिया जहाँ भगवान ने फेंका था रथ का पहिया, हाँ तो वहीं पे जो है कि एक चक्र धाम है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये ओके हाँ, वहीं पे नित्यानंद प्रभु जी का जो है अवतरण हुआ है। ये हाँ 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 जी जी, ओके। इसके अलावा और भी कनेक्शन है जी, सुधा माता जी। हाँ, हरे पंचांग गुरु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा, हरे पंचांग प्रणाम। जब लाक्षागृह में उन अग्नि से बचने के बाद पांचों पांडव और कुंती माता जब वहां से निकल गए थे तो वो एक चक्रा गांव पहुंचे थे। एक ब्राह्मण के घर में रहे थे वो, और वहां से वो भिक्षा लेने जाते थे। तो वहां पर एक राक्षस था, वक्कासुर, शायद अगर मैं गलत ना हो तो वक्कासुर था, जो कि हर रोज एक आदमी को खाता था। वो लेकर जाता था एक आदमी बहुत सारा सामान उसके लिए, और उसको खिलाते थे, न तो वो गांव के सब लोगों को मारने के लिए तैयार था। तब एक दिन भीम की बारी आती है, भीम लेकर जाते हैं सब कुछ, और भीम उसको अंत में मार देते हैं। जो महाभारत में है, हमने जो पढ़ी है ये वाली कहानी। बराबर। तो ये कनेक्शन है एक चक्र धाम में, जब जैसा कि इन्होंने कहा कि कुंती महारानी और 5 उनके जो पुत्र हैं वह एक चक्र धाम का आश्रय लेते हैं, और वहां पर एक बकासुर नाम का राक्षस होता है जिसको भीम मारता है ना? आपको सबको ये स्टोरी पता होगी, पता है मुझे लगता है ना, फेमस जी। तो ये एक चक्र धाम में वो नित्यानंद प्रभु का अवतरण हुआ। द्वापर युग में ये लीला हुई थी, और कलयुग में 500-600 साल पूर्व वो उसी क्षेत्र में ये अवतरण हुआ। तो वहां पर एक्चुअली जब और एक अभी एक्सटेंडेड स्टोरी में बता रहा हूँ कि भीम जब बकासुर को मारते हैं तो अर्जुन कुंती को कहते हैं, अपनी माँ को, कि मेरा भाई अकेला गया है तो मुझे भी जाना चाहिए। तो अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार अर्जुन भी पीछे जाता है, और अर्जुन सोच रहा है कि मुझे शायद देरी ना हो, तो वो नाग जो अस्त्र होता है वो वहां से वो मारता है, और वह अस्त्र पहुंचने के पहले ही भीम बकासुर को मार देता है। और भीम है वो घर में वापसी का तैयारी में होते हैं, और बीच रास्ते पे अर्जुन को मिलते हैं वो, और कहते हैं कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ उस राक्षस का? कि मैंने उस राक्षस को मार डाला, फिर मैंने वो अस्त्र भेजा था नाग अस्त्र, उसका क्या हुआ? तो पता नहीं, जाके देखो। तो अर्जुन जब जाते हैं तो वहां पर वो कोबरा नाग होता है ना, ऐसे कोबरा नाग उसी तमाल वृक्ष के नीचे ही वह रहता है। तो अर्जुन कहता है उस कोबरा नाग को कि तुम यहीं पर रहो, इस तमाल वृक्ष के नीचे, किसी को तकलीफ मत दे दो, जो आजू बाजू के एरिया में रहेगा कोई जीव आता है तो उसको खा लो तुम, और उससे तुम्हारा पेट है वह शांत करो। तो ये एक्सटेंडेड स्टोरी है जो मैंने आज सुबह ही यहाँ पर हमारे मंदिर में प्रवचन हुआ नित्यानंद त्रयोदशी के ऊपर, तो मैंने वो सुनी जो आपसे मैंने शेयर कर रहा हूँ। ओके, अभी उसके बाद जी तो प्रेम विलास करके ग्रंथ है ना, जिसके अनुसार नित्यानंद प्रभु ये किनके शिष्य थे? तो लिखिए, वह ईश्वरपुरी के शिष्य थे, डिसाइपल ऑफ ईश्वरपुरी। ओके, ईश्वरपुरी के ये शिष्य थे नित्यानंद प्रभु, प्रेम विलास
और जीव गोस्वामी का कहना है कि नित्यानंद प्रभु ये शंकर पुरी का शिष्य थे, जो माधवेंद्र पुरी का शिष्य थे। लेकिन भक्ति रत्नाकर कहते हैं कि नित्यानंद ने लक्ष्मीपति से दीक्षा ली थी, जो माधवेंद्र पुरी के गुरु थे। यदि ऐसा होता तो नित्यानंद भगवान चैतन्य के महान गुरु होते और दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम यही मानते हैं कि माधवेंद्र पुरी ने नित्यानंद के साथ एक मित्र के रूप में व्यवहार किया था, जबकि नित्यानंद ने नित्यानंद के प्रति गुरु जैसी श्रद्धा दिखाई थी। तो बेसिकली नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु में फर्क कितना था, कितने साल का था, किसी को पता है? नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बीच कम से कम हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था 12 से 15 साल का डिफरेंस था या ज्यादा था, उतना ही था। ओके, तो हम देखेंगे कि किस तरह से नित्यानंद प्रभु ये जन्म माघ फरवरी मार्च के उज्जवल पखवाड़े के दिन त्रयोदशी के दिन होता है ना, 1473 में। इसको नोट कीजिए, 1473 में इनका जन्म होता है। और चैतन्य महाप्रभु का कभी होता है 1485 के आसपास होता है जी। तो 12 साल का डिफरेंस है। और इनका जन्म होता है एक चक्र गांव में हुआ था, और इनके पिता का नाम था, लिखिए, हड़ाई पंडित, और इनकी माँ का नाम था पद्मावती, और उनके दादा का नाम था सुंदर मल्ला, जो एक ब्राह्मण थे। नित्यानंद प्रभु का पिछला नाम लिखिए। पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम जी? पिताजी का नाम हड़ाई पंडित था, माँ का नाम पद्मावती था, और इनके दादाजी का नाम था सुंदर मल्ला। अभी नित्यानंद प्रभु का पिछला नाम था कुबेर था, कुबेर, जब और अवधूत थे। अवधूत का अर्थ पता है क्या है? अवधूत का अर्थ है कि उसके कार्य को एक साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो नित्यानंद को एक अवधूत सन्यासी माना जाता है। हालांकि यह कहा जाता है कि उन्होंने कभी औपचारिक रूप से सन्यास नहीं लिया था, लेकिन भगवान है तो भगवान तो वर्णाश्रम के ऊपर होते हैं, है ना, तो भगवान को सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए नित्यानंद प्रभु है थोड़ा सा अवधूत के जैसा व्यवहार करते थे। तो उनके बचपन के 12 वर्ष की आयु तक खेलों का वर्णन चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। और 20 साल की उम्र तक की उनकी तीर्थ यात्रा थी। ओके, और नंदन आचार्य के घर वो नवदीप में उनका आगमन होता है, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात होती है। नित्यानंद प्रभु का विवाह है ये 2 माताजी से हुआ था। उनका नाम लिखिए, नित्यानंद प्रभु की शादी, एक है वसुधा और दूसरा है जानवा माता। जानवा माता का हमने समाधि राधा कुंड में देखा था, अगर आपको याद होगा तो। हम जब वृंदावन यात्रा में गए थे तो राधा कुंड में हमने जी, वहां पर हमने एक कीर्तन किया था। उधर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि हमने देखी थी, और बगल में ही जानवा माता जी की भी समाधि थी। तो जन्म के तुरंत बाद 7 पुत्रों की मृत्यु हुई थी। जब अभिराम ने प्रत्येक को अपनी विनम्र आज्ञा दी तो वीरचंद्र और गंगा का जन्म बाद में हुआ। तो बेसिकली नित्यानंद प्रभु का जो विवाह हुआ था, लेकिन 7 पुत्रों की मृत्यु होती है ना। उसके बाद फिर वीरचंद्र और गंगा, ये इनके पुत्र होते हैं बाद में। और फिर अभिराम के प्रणाम करने के बावजूद दोनों जीवित और स्वस्थ रहे। अभी अभिराम कौन है? तो अभिराम ये भगवान के एक विशेष भक्त होते हैं, जिनको एक आशीर्वाद होता है
कि अगर वो किसी को प्रणाम करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर अभिराम ठाकुर किसी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने वाला व्यक्ति जिसको प्रणाम कर रहे हैं अगर उनमें उनसे ज्यादा भक्ति नहीं है तो उस व्यक्ति के 2 टुकड़े हो जाते थे और वो मर जाता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो भक्त शुद्ध भक्त होना ही चाहिए, नहीं तो फिर उसके 2 टुकड़े हो जाते थे या वो मर जाता था एक तरीके से। तो अभिराम ठाकुर ये ऐसे भक्त थे। तो अभिराम ठाकुर ने इनको भी प्रणाम किया था, इनको वीरचंद्र को और गंगा को, लेकिन फिर भी वो दोनों जीवित रहे। और उनके पास एक चाबुक रहता था अभिराम ठाकुर जी के पास। उस चाबुक से अगर वो किसी को मारते हैं तो तुरंत उसको कृष्ण प्रेम मिलता था। तो कितने लोगों को लगता है कि ऐसा चाबुक से हम पीटे ताकि मुझे, है ना, एक ही दिन में कृष्ण प्रेम मिले, है ना। तो एक बार मैं अभिराम ठाकुर जी के बारे में भी बताऊंगा, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है वो, कि अलग अलग अद्भुत अद्भुत उनके बारे में कथा है। तो नित्यानंद तत्व, तो नित्यानंद तत्व अभी आप देखिए, ध्यान से सुनिए जी। तो गौड़ गणोदेश दीपिका में वर्णन आता है कि अनंग मंजरी। अब ये अनंग मंजरी कौन है? ये तो राधा रानी की बहन है, ठीक है। तो अनंग मंजरी के रूप में भी नित्यानंद प्रभु कृष्ण लीला में भगवान से आदान प्रदान करते हैं, जो स्वयं बलराम जी के अवतार है। ओके, तो जी, तो अभी हम नित्यानंद प्रभु के कुछ मैं पास टाइम बता रहा हूं आपको कि किस तरह से नित्यानंद प्रभु ये खेल खेलते थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु बचपन में कोई भी खेल नहीं खेले हैं, कोई भी नहीं। वो केवल एक ही खेल खेलते थे और वो है वह अलग अलग ड्रामा करते थे। ड्रामा मतलब नाटिका। जैसे कुछ बच्चे जमा हो जाते थे, उनमें से कुछ बच्चों को कहते थे कि तुम नरसिंहदेव बनो, और कुछ बेटों को कहते तुम हिरण्यकशिपु बनो, और इस तरह से वो खेल खेलते थे। तो इसमें से मैं आपको एक लीला बताने जा रहा हूं जो एकदम दिलचस्प है, बहुत ही मधुर है। तो लीला कौन सी है वो? तो वो लीला है कि एक बार हमेशा की तरह नित्यानंद प्रभु और उनके मित्र है वह इकट्ठा हो गए, और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आज हम रामायण के ऊपर लीला करेंगे। तो फिर कहते हैं कि तुम है हनुमान बनो, तुम रावण बनो, नहीं तुम मेघनाथ बनो, और मैं लक्ष्मण बनूंगा। हालांकि वही लक्ष्मण है, मैं लक्ष्मण बनूंगा। तो आप सबको पता है वह रामायण का इंसिडेंस जिसमें मेघनाथ है वह शक्तिबाण चलाता है ना। और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, है ना। और जैसे ही वो बाण चलाता है वो लड़का, और नित्यानंद प्रभु को जैसे ही बाण लगता है तुरंत नित्यानंद प्रभु फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट की तरह पूरा ऐसे जमीन पर लेट जाते हैं। और बाद में सारे बच्चे ने देखा कि कहा कि उठो 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 उठो, क्या हो गया? तो बाद में कुछ बच्चों ने देखा कि उनके शरीर में कुछ सिम्टम ही नहीं है, प्राण ही नहीं है, अचेत अवस्था में वो पड़े थे। ऐसा बहुत समय गया, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। तो परिवार वाले को फिर बताया गया, सारे बच्चे आ गए हड़ाई पंडित के पास, पद्मावती माँ के पास, देखो देखो नित्यानंद उठ नहीं रहा है। तो परिवार वालों ने कहा कि क्या हुआ था, सच सच बताइए। तो कहा कि नित्यानंद ने कहा था कि आज हम रामायण के ऊपर ड्रामा करेंगे, और ये हनुमान बना था और ये मेघनाथ बना था। तो मेघनाथ ने बाण चलाया, वो बाण उसको लगा, और ये नित्यानंद है वो बेहोश हो गए, अचेतन अवस्था में पड़ गए। तो हड़ाई पंडित ने कहा, उसके बाद क्या बोला था नित्यानंद ने? कहा था कि हनुमान जी वहां पर जाएगा और संजीवनी बूटी लेके आएगा। तो फिर उस बच्चे को बुलाया जो हनुमान था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ, तो तुमको क्या बताया था? तो नित्यानंद ने कहा था कि जैसे मैं मूर्छित होऊंगा
तुम्हें संजीवनी बूटी लाना है और मेरे नॉस्ट्रिल होता है नाक के यहाँ पर रखना है। तो तुरंत उस बच्चे को बुलाया, जाओ जाओ तुम अभी हब लेके आ जाओ। कहाँ से? तो बच्चा जाता है, कोई झाड़ का पत्ता है वो तोड़ता है और नित्यानंद प्रभु के ऐसे नाक में रखता है। जैसे ही नाक में रखता है तुरंत नित्यानंद प्रभु ये चेतन अवस्था में आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से वह सारे परिवार के लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम कहाँ गए थे और इतना देर से क्यों तुम मूर्छित हुए थे? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे मैं ही तो लक्ष्मण हूँ, ये मेरी ही लीला है ना। अरे मैं ही तो हूँ, मैंने ही सब ये किया था। तो घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है ना। तो वही नित्यानंद प्रभु अलग अलग इस तरीके से नाटिका करते थे और एकदम मनोरंजन भी होने से उसमें सारा फ्लेवर आता था। सारे लोग डर भी जाते थे, है ना, क्योंकि बच्चा है। तो इस तरीके से खेल खेलते हैं, ड्रामा करते थे। तो ऐसे कई सारे ड्रामा है। अभी हमारे पास समय नहीं है तो मैंने एक ही ड्रामा का वर्णन किया। तो चैतन्य चरितामृत में वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में से कई सारे वर्णन आते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में, है ना। तो जब हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे तो हम विस्तार से इसमें सुनेंगे नित्यानंद प्रभु क्या है। साधारण बच्चा नहीं थे वो, साक्षात भगवान थे, है ना। लक्ष्मण जी, नित्यानंद प्रभु, साक्षात बलराम। ये बलराम कौन है? जो पूरे विश्व को उठाए, पता है ना। वो ब्रह्मांड में आपने देखा है ना, ब्रह्मांड के नीचे कौन है? वो अनंत शेष है ना। तो ये अनंत शेष पूरे ब्रह्मांड को धारण किए है ना। तो वह अनंत शेष है, वह नित्यानंद प्रभु है ना। तो एक चक्र धाम में एक वयस्क आए थे ब्राह्मण, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये मुझे सेवा करने के लिए एक व्यक्ति की तलाश है। तो कहा कि तुम मेरे साथ 13 साल के थे तभी नित्यानंद प्रभु। एक भिक्षुक आया था और नित्यानंद प्रभु के पिता को कहा, हड़ाई पंडित को, कि आपका पुत्र मुझे चाहिए। तो हड़ाई पंडित ने जब सुना तो उनके होश ही उड़ गए। वो कह रहे थे कि मैं मेरे पुत्र के बिना नहीं रह सकता हूँ, है ना। और अगर आपको कुछ चाहिए तो सब कुछ मेरा ले लो, चाहे तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरा घर भी आपका है ना। तो इस तरीके से हड़ाई पंडित अपने बेटे को जाने देने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे, है ना। लेकिन उस भिक्षुक को उन्होंने शब्द दिया था कि मैं मेरे आपकी यथाशक्ति सेवा करूंगा, है ना। तो इसके लिए हड़ाई पंडित को बहुत हृदय में तीव्र पेन का अनुभव करते हुए उन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया भिक्षुक के पास, है ना। तो ये सुनकर आपको रामायण का कौन सा प्रसंग याद आता है? किसी को पता है? जी गुरुजी याद है, विश्वामित्र जी लेने आए थे राम और विश्वामित्र जी वेरी गुड। तो जी विश्वामित्र मुनि भी ऐसे ही थे, राम को लेने आए थे और दशरथ महाराज ने कहा, तुम चाहे तो मुझे लेके चलो, मैं उस हिडिंबा से युद्ध करूंगा, लेकिन मेरा राम बहुत छोटा है, अभी वो हिडिंबा से युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन विश्वामित्र बोले, नहीं नहीं, तुमने मुझे वचन दिया है ना, अगर तुम नहीं देते हो तो मैं चला जाऊंगा। तो उस समय भी राजा दशरथ ने अपने हृदय पे भारी हृदय से उन्होंने अपने पुत्र राम को विश्वामित्र मुनि के पास सौंप दिया। तो इसके लिए पिता की परीक्षा तभी होती है, असली परीक्षा, जब वो अपने पुत्र को भगवान की और भक्तों की सेवा में निछावर कर देता है। और तो वो जो पिता पुत्र का वो जो स्नेह होता है, उस स्नेह की ये बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे
तो आगे भविष्य में उसकी जब शादी होगी तो पत्नी उसको ले जाएगी, बराबर है ना, ऐसा ही होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मेरा भक्त, मेरा बेटा अगर साधु बनेगा तो अच्छा है ना, एटलीस्ट भक्तों की सेवा में लगेगा, नहीं तो फिर पत्नी की सेवा करता रहेगा। तो उसके बाद फिर हड़ाई पंडित अपने बेटे को जाने देते हैं, है ना। और फिर निताई ने अगले 20 वर्षों तक पवित्र स्थान से पवित्र स्थानों की यात्रा किया, जब तक वह 32 वर्ष के नहीं हो गए। उन्होंने अपने बुजुर्ग सन्यासी साथी से निर्देश और मित्रता प्राप्त की, जो उनके सन्यासी थे। उन्होंने भारत की लंबाई और चौड़ाई की यात्रा किया, अलग अलग जगह पर गए। वो पूरे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जितने भी तीर्थाटन है सब उन्होंने किए, है ना। उसके बाद फिर वो पंढरपुर में आए, नित्यानंद प्रभु, महाराष्ट्र में। और नित्यानंद प्रभु ने संत गुरु लक्ष्मीपति तीर्थ से मुलाकात की। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मीपति तीर्थ को भगवान बलराम के बारे में गहन सपने आए थे, और जब वे नित्यानंद प्रभु से मिले पंढरपुर में तो उन्हें यकीन हो गया कि यह सुंदर युवा और कोई नहीं, ये साक्षात बलराम जी है। उन्होंने जल्द ही एक गहरा भक्तिपूर्ण रिश्ता विकसित कर दिया और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा दिया। कहाँ पर दीक्षा हुआ उनका? पंढरपुर में। तो सौभाग्य हमारा कि एटलीस्ट पंढरपुर से कनेक्शन है नित्यानंद प्रभु का, और उनको दीक्षा दी, है ना। तो लक्ष्मीपति ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, जिन्हें गोपीनाथ से, खीरचोर गोपीनाथ का हमने स्टोरी सुनाया था, याद है ना आपको? किसी को याद है माधवेंद्रपुरी का? हमने जी गुरुजी याद है जी। तो उसमें मैंने बताया था कि बोलते हैं गुरुजी। हाँ, है ना, वो गोपीनाथ है, उनके लिए खीर चुराते हैं। तो इसका हमने प्रवचन दो प्रवचन दिए हैं, इसी में है। अगर ये जितने भी प्रवचन है ये यूट्यूब में अवेलेबल है। तो गौड़ीय परंपरा सत्र के बारे में पिछले ही 20-25 दिन पहले हमने कार्तिक में दिए थे, नवंबर दिसंबर में। तो आप उसको सुन सकते हैं। सारे जितने भी आचार्य है, प्रोमिनेंट आचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, सबके बारे में हमने विस्तार से डिटेल में एक एक लेक्चर लिए हैं, ताकि आपको ये पता चले हम जिस परिवार से जुड़ने जा रहे हैं उस परिवार के मेंबर कौन कौन है ना। तभी तो हम इस परिवार से जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए मैंने कार्तिक में सारे प्रवचन मैंने क्लियर किए, ताकि हम सबको पता चलेगा कि हमारी परंपरा है, इस परंपरा के आचार्य कैसे है ना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इनके बारे में भी मैंने बताया। प्रभुपाद जी के हमने लीलामृत शुरू किया है, वो भी आधा ही है, उसको भी हमको कंटिन्यू करना है ना। तो करेंगे हम जैसे जैसे हमारे पास समय बहुत है। और फिलहाल हम रोजाना ले रहे लेक्चर, रोज लेक्चर हमारा होता ही है, फिर भी हमको समय कम पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा चीज रह गया है। तो नित्यानंद प्रभु है, किनके शिष्य निकले ये आखिर? लक्ष्मीपति तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य हुए। जल्द ही नित्यानंद प्रभु कृष्ण की भूमि गए, वृंदावन, और उनका परमानंद 1 लाख गुना बढ़ गया कृष्ण की लीलाओं से। फिर उनको अचानक अपनी एक लीला याद आई। वहां पर एक लीला हुई की थी उन्होंने, एक चक्र धाम में, जो बहुत छोटे थे। तो उस लीला को मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक बच्चे के रूप में उन्हें निताई कहा जाता था, और कहा कि अब तुमको एक अभिनय करना है। तो ऐसा वो अभिनय करते थे, है ना। तो एक लड़के से कहा तुम अक्रूर बनोगे, तो उसने अक्रूर के कपड़े पहन लिए। और एक व्यक्ति को कंस बनाया, कहा कि तुम इसको आदेश दोगे कृष्ण बलराम को वृंदावन से दूर ले आओ, है ना। तो कृष्ण से फिर एक ग्वाल कन्याओं के वियोग को महसूस करते हुए निताई है, वह निताई ने वो रोल निभाया इसका, ग्वाल कन्याओं का। तो वो रो पड़ी निताई, उनके आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और उनका अभिनय इतना प्रामाणिक था कि देखने वाले सभी को यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो वास्तविक में अभिनय कर रहा था या सही में रो रहा था वो,
यह सच था, चाहे वह कृष्ण बलराम या यहाँ तक कि वामन और भगवान के अन्य अवतारों की भूमिका भी निभाते थे, तो पूछने पर निताई यही जवाब देते थे कि ये मेरी अपनी लीलाएं हैं, ये सब मैं करता हूँ, मैं तुम्हें उन्हें देखने की अनुमति दे रहा हूँ। तो इस तरीके से वह बलराम की कभी कभी भूमिका करते थे। सब उनको याद आया वहां पर, है ना, जब वह इस तरीके से। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को उनका मिलना होता है ना। तो तीर्थाटन पर जाने के पश्चात वह चैतन्य महाप्रभु के साथ वह 1506 में मिलते हैं। तो लिखिए, इसको भी नोट कीजिए कि कब, कौन से साल वो मिलते हैं, 1506। और घने जंगलों के माध्यम से भक्ति की अवस्था में कठिन यात्रा के बाद नित्यानंद प्रभु ये नादिया की भूमि पर पहुंचे, जैसा अभी हम जाने वाले हैं, है ना। नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति आछे नाम हट्ट जीवेर कारण। तो नादिया ऐसी भूमि है जहां पर हम 15-20 दिन ही बचे हैं, हम जाने वाले हैं उस पवित्र भूमि पर जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया था। जब दोनों प्रभुओं ने आखिरकार पहली बार एक दूसरे को देखा तो वे तुरंत परमानंद की लहरों से आगे निकल गए। निताई लगभग 32 साल के थे और महाप्रभु कितने साल के थे? 20 साल के थे जब पहली बार वो मिले। दोनों ने एक दूसरे से आलिंगन किया और परमानंद की नदियों की तरह रोए। रोना ये आध्यात्मिक जगत का सबसे उच्च कोटि का भाव है। अगर मेरे आंखों से आंसू नहीं आते हैं तो समझने का कि अभी भी मेरा हृदय है बहुत कठोर है, उसमें कुछ प्रेमी नहीं है। तो इसके लिए ये रोना, विरह में रोना, ये उच्चतम अवस्था है प्रेम की। प्रेम में 2 स्तर होते हैं, एक है संभोग और दूसरा है विप्रलंब। संभोग का अर्थ है यूनियन। यूनियन मतलब जैसे द्वारका की पत्नियां थी, हमेशा भगवान के साथ रहती थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती। और परकीय रस मतलब विप्रलंब, जैसे उसमें वृंदावन की गोपियां आती हैं, राधा रानी है ना, जितने भी गोपियां हैं सब उस विरह रूप, विरह जो विप्रलंब भाव है उसमें आती है। तो ये विप्रलंब भाव का अनुभव है, ये बहुत ऊंचा स्तर है, ये ऊंचा स्तर है। जैसे जब भगवान कृष्ण वृंदावन से चले जाते हैं, गोपियों को ये कहकर मैं आऊंगा, लेकिन भगवान आते ही नहीं है, तो कितने रात कितने दिन गोपियां भगवान का स्मरण करती थी। और अगर आप गोपी गीत पढ़ोगे तो उसमें उस विरह का भाव हमें समझ में आता है ना, किस तरह से गोपी गीत गाती है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजो शरद इंद्रिय, है ना, सुंदर सुंदर वो गोपी गीत है। गोपी गीत के ऊपर भी हमने क्लास लिया था, मुझे ऐसा लगता है कि जन्माष्टमी के आसपास लिया था। हाँ गुरुजी, तो जब वह भी राधाष्टमी थी। हाँ सॉरी, राधाष्टमी में लिया था, बराबर। तो राधाष्टमी में हमने क्लास लिया था, उसमें हमने गोपी गीत का वर्णन किया था, तो वो भी अवेलेबल है, आप चाहे सुन सकते हैं जी। तो ये सब चीजें हैं। हम नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो उसी भाव का आगमन होता है। तो वृंदावन में क्या है, वृंदावन में जब हम भगवान को देखते हैं हमारे आंखों से अश्रु आते हैं, और वह ऐसा अनुभव होता है, ऐसी कृतज्ञता होती है कि हे कृष्ण, आपने मुझे क्या नहीं दिया, भर भर के दिया है मुझे, बस अभी मुझे उसका मूल्य चुकाना है। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। कृष्ण ने हमें सब कुछ दिया है, कृष्ण हमको सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, जीने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, है ना। कल ही हमने गीता में पढ़ा किस तरह से कृष्ण हमारा पालन करते हैं, है ना। अभी अब और सबसे बड़ी बात तो कृष्ण ने हमें भक्तों का संग दिया है। प्रभुपाद जैसे हमारे आचार्य दिए हैं, उनकी किताबें हम पढ़ करके हमारा जीवन हम जी रहे हैं, महाप्रसाद हम खा रहे हैं भगवान को अर्पण करके, एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो गोलोक वृंदावन में जिया जाता है। तो ये सब हमको कृष्ण ने दिया है, बस अभी केवल हमको उसको रिपे करना है, उसका मूल्य चुकाना है। तो मूल्य चुकाने का तरीका क्या है, हमको सुबह जल्दी उठना है ना, भगवान का नाम लेना है, सत्संग करना है,
और जीवन में जो कठिनाई आएगी समझने का है, कृष्ण मुझे इसलिए ये कठिनाई लाए हैं, कृष्ण चाहते हैं कि मैं केवल उनके ऊपर आश्रित रहूं, केवल गुरु वैष्णव भक्त के ऊपर आश्रित रहूं। ठीक है, तो इसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु जो पहले कृष्ण के विस्तार थे, बलराम के समान है और वह आदि गुरु माना जाता है। तो तुरंत जैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, है ना, तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एक महान आध्यात्मिक गुरु के अनुरूप उनके व्यास पूजा करनी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने विरोध किया, कहा कि आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए, है ना। तो इस तरीके से ये बोलने लगे और जैसे ये बोलने लगे उसके बाद महाप्रभु ने पूजा के सभी लेख हड़प लिए और उनकी पूजा की। महाप्रभु चाह रहे थे कि मैं इनकी पूजा करूं। भगवान को कोई रोक सकता है क्या? भगवान को कोई रोक नहीं सकता, बराबर है। तो नित्यानंद प्रभु दोहराते रहे, निमाई पंडित मेरे भगवान और स्वामी है, निमाई पंडित मेरे भगवान और स्वामी है, कौन किसकी सेवा करेगा, इसको लेकर लगातार होड़ लगी रहती थी। एक दूसरे के लिए उनका पारलौकिक प्रेम अवर्णनीय था। तो ये वृंदावन का भाव है। वृंदावन में ये चाहता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, वो कहते हैं मैं आपकी सेवा करूं। दोनों में इस बात के लिए झगड़ा होता है। इस संसार में किसके लिए झगड़ा होता है? इस संसार में झगड़ा किसके लिए होता है? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ अपने के लिए। हाँ, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी स्वामी नहीं हूँ। तो इस तरीके से घर में चलता रहता है। तो लेकिन वृंदावन का भाव अलग है। वृंदावन चाहता है कि आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। तो ये भाव भी हमको प्रभुपाद जी से ही प्राप्त होता है। उसके बाद फिर वहां पर फिर महाप्रभु ने नवदीप को जगन्नाथपुरी के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर महाप्रभु ने कहा कि मैं अभी सन्यास ले रहा हूं, तुम आ गए, अभी तुम नवदीप में रहो। और नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप यहाँ पर ही प्रचार करो। तो वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है और कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, उन्होंने दावा करते हैं किताबों में कि नित्यानंद प्रभु के पास महाप्रभु के हृदय की कुंजी है। चैतन्य परंपरा की शिक्षा जोरदार है। जो सोचता है कि भगवान नित्यानंद राम की दया प्राप्त किए बिना भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, वह मति भ्रम है। मतलब वह भ्रमित अवस्था में है भक्ति की। अगर कोई सोचता है मैं नित्यानंद प्रभु की दया प्राप्त किए बिना मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, तो वह भ्रमित अवस्था में है। तो इसलिए मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूं कि राधा कृष्ण की पूजा करने से पहले आप किनकी पूजा कीजिए? आप गौर निताई की पूजा कीजिए। जी गुरुजी, आप मायापुर जा रहे तो मेरे लिए गौर निताई लाके देंगे क्या? बोले थे वृंदावन से लाके देंगे, तो मैं लाए। तो हाँ, मैं हाँ। इधर से पे करके आपको कैसे देंगे? लेकिन हाँ, देखते बात करता हूँ मैं तुमसे बाद में। ओके जी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप गुरु परंपरा से या इस परंपरा से, प्रभुपाद की परंपरा से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा सबसे निवेदन है कि पहले आप गौर निताई की पूजा कीजिए और उसके बाद फिर आप राधा कृष्ण के पास जा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ हमारे आचार्य लिखते हैं कि हमें गौर निताई की दया प्राप्त किए बिना भगवान का प्रेम प्राप्त कर नहीं सकते। इसके लिए कई प्रभुपाद के शिष्यों को मैं देखा है, प्रवचन देने के पहले वो गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई, है ना। तो इस तरह से वो बोलते रहते हो, क्योंकि उनको बोलते हैं मुझे वही से मुझे ज्ञान मिलता है, वही से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ बता सकूं, है ना। तो इसके लिए अभी हम मायापुर जा रहे हैं, तो वहां पर आपको कृष्ण का नाम नहीं सुनाई देगा, वहां पर एक ही नाम सुनाई देता है, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, विष्णुप्रिया प्राणधन गौर हरि। तो इस तरीके से वहां पर वही आपको सुनाई देगा। तो इसके लिए अभी हम वृंदावन के 2 पार्ट होते हैं, हमने आपको बताया था। एक है वृंदावन जहां पर हम कार्तिक में गए थे,
अभी हम दूसरे वृंदावन जा रहे हैं, वह है नवदीप मायापुर, है ना। तो इसके लिए वहां का भाव है औदार्य भाव है। औदार्य मतलब करुणा है ना। योग्यता न देखे, किसी की योग्यता नहीं देखते हैं, नित्यानंद प्रभु को उसको कृष्ण दे रहे हैं। और भगवान कृष्ण योग्यता देखते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, कौन है भाई तू, कहाँ से आया, कितना त्याग किया है, कितना वैराग्य दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुमको मेरा कृष्ण प्रेम दूंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि योग्यता नहीं है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कोई किसी जाति का है, वो देखते नहीं है। तुरंत वो अपना प्रेम उस व्यक्ति को दे देते, उसके झोली में डाल देते हैं। तो इसके लिए बोलिए, अभी मुझे बताइए, कृष्ण ज्यादा दयालु है या गौर निताई ज्यादा दयालु है, बताइए। तो गौर निताई ज्यादा दयालु है। इसलिए मैं गौर निताई का विग्रह मैं चाहता हूँ कि, और गौर निताई के लिए एक ही खाना है। अगर आप गौर निताई के विग्रह लाते हो तो उनका एक ही खाना है, उनके सामने आपको दोनों टाइम कीर्तन करना चाहिए, जी गुरुजी जी। है ना। भले ही आप उनको खाना मत खिलाइए चलेगा, लेकिन उनके सामने कीर्तन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उनको कीर्तन के भूखे हैं गौर निताई। तो इसके लिए हमेशा शाम को गौर आरती होनी चाहिए, है ना, कि वो जयो जयो, है ना, वो हम भजन अभी उसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, आरती का शोभा। गुरुजी, तो अगर घर से बाहर कहीं जाएंगे तो विग्रह को घर में रख सकते हैं या फिर लेके जाना है गौर निताई के विग्रह? इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप एकदम छोटे विग्रह ले लो, ताकि आप उसको कैरी कर सकते चाहिए। जी। बड़े विग्रह लेने का ये होता है, एक क्या होता है ना, अगर आप विग्रह को कैरी करते हो ना, तो आपका जर्नी भी बहुत अच्छा होगा। आप हमेशा उनका चिंतन करोगे, मेरे साथ मेरे भगवान है, तो आपका मन कभी भटकेगा नहीं तो आप ट्रेन में जैसे ही बैठ गए, वो चाय 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 वाला आएगा, उधर जाओगे आप, है ना, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, उधर जाओगे। पर गुरुजी, मैंने इस्कॉन मंदिर के ही एक भक्त से सुना हुआ है कि हमें विग्रह को लेके नहीं घूमना चाहिए, जैसे बास्केट में लेके घूमते हैं या लड्डू गोपाल नहीं को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पता नहीं आपने कहाँ से सुना है, लेकिन मैंने तो यहाँ से ही सुना है कि अपने विग्रह मतलब क्या है, वो आपके घर में आपने उनको इनवाइट किया है, और अभी आप बाहर जाओगे घूमोगे, और जिसके लिए आपने इनवाइट किया उसको ऐसे ही लॉक करके चले जाओगे, ऐसा होता है क्या? आप अपने बच्चे को ऐसा रखोगे क्या लॉक करके, और आप दोनों जाएंगे घूमने के लिए? बताओ दीप्ति, जाओगी क्या ऐसा तुम? तो फिर हम भगवान को कैसे भगवान को हम कैसे ऐसे रख के हम जा सकते हैं फिर, है ना। तो हमें वो हमारा घर से पैर ही नहीं निकलना चाहिए कि मैं कैसे क्योंकि जब आपके घर आप जब उनको लाते हो ना, तो आपके आश्रित हो जाते हैं वो, है ना। तो अगर आप उनको ऐसे छोड़कर चले जाएंगे, तो अगर आपका मन बाहर लगता है फिर तो समझने का हमारी भक्ति कुछ नहीं है, तो मैं तो भगवान को ऐसे ही छोड़कर आ गई वहां पर। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर कोई विग्रह भी लेते हैं तो ऐसा 5 किलो 4 किलो या 3, जितना आप उठा सकते हैं ना, उतना ही आप ले लो, ताकि ले जाने में आसानी हो, है ना, इस तरीके से। मतलब वो हमारे घर के मेंबर हो गए? हाँ, मेंबर ही है, वो मेंबर नहीं है, वो हमारे घर के स्वामी है, और लेकिन उन्होंने हमारा आश्रय लिया है। हम उनके दास है बेसिकली, वो हमारे मेंबर नहीं, वो हमारे स्वामी है, तो उनके साथ ही आपको जाना है। फिर देखो कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। अचानक आपका ट्रेन रुक जाएगा ना, अचानक आपका ट्रेन भी शुरू होगा। अगर आपने टिकट नहीं निकाला है, टीसी आ गया तो कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार आपको देखने मिलेंगे, और आपको लगेगा कि भगवान ही सब कर रहे, तो ये सब चमत्कार होने लगते हैं। घंटे 2 घंटे एजेंसी में गुरुजी जाना बहुत जाना पड़ता है। हाँ जी जी। तो अभी हाँ, तो इसके लिए अभी हर एक के अलग अलग इसके ऊपर सवाल रहेंगे, तो अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। हालांकि मैंने डीटी वर्शिप मैंने सेमिनार भी लिए हैं, 2-3 सेमिनार है मेरे, तो उसमें मैंने सारी चीजें मैंने हाईलाइट की है, तो आप उसको सुन सकते हो। ओके, तो अभी 10:18 हो गए हैं, तो मैं अभी यहाँ पर रुकना चाहूंगा। तो बहुत ज्यादा है कि किस तरह से आंदोलन का प्रसार हो गया, तो हम कल वापस नित्यानंद प्रभु के ऊपर वापस हम क्लास करेंगे, और उसके बाद हम फिर 2 दिन तक कम से कम क्लास होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की महिमा है वो बहुत अपरंपार है।
तो कल हम नित्यानंद प्रभु की और आपको उनका जीवन बताएंगे, किस तरह से फिर वो आगे संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करते हैं, किस तरह से महाप्रभु के साथ अद्वैताचार्य के साथ छेड़छानी होती है, उसके बाद कैसे फिर वो महाप्रभु की विरह में है ना रोते रहते हैं। सारा चीज हम आपको कल बताएंगे। और उसके बाद फिर हम महाराज का जो उर्वरित 4-5 जो कंक्लूजन जो सेशन है उसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम नवदीप मायापुर का जो हमारा यात्रा कैसे होने वाला है उसके संबंधित जो भी 9 द्वीपों का वर्णन हम वापस एक बार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्लान किया है। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो सब लोग 12 बजे तक उपवास रखिए, 12 बजे आरती कीजिए नित्यानंद प्रभु की, गौर निताई की। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक के अल्टर में अगर विग्रह नहीं है तो गौर निताई का फोटो होना ही चाहिए। तो आप उसको लैमिनेशन तो आप उसको लैमिनेशन करवा के रेडी रखिए हमेशा। ठीक है, तो एक चीज है। किसी का कुछ सवाल है तो 1-2 मिनट, 1 मिनट एक हम ले लेंगे। तो गुरुजी हरे कृष्ण। अगर गुरुजी एक चीज बताइए। के बोलूं मैं? हाँ 1 मिनट ममता, तुम्हारे जो भी कुछ सवाल है मेरे से बात करो, तो बाद में हम देखते। ठीक है जी। हाँ हाँ बोलिए, कुछ पूछना है जी गुरुजी। जी धन्यवाद, प्रणाम। मतलब हमारे पास तो 5 तत्व का जो फोटो है उसी को तो पूजा कर सकते हैं। हाँ उसी की पूजा करो, पंचतत्व जी पंचतत्व की पूजा करो, गौर निताई। जी जी। उसके बाद हाँ हरे बोलिए। कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी मेरे पास राधा कृष्ण की मूर्ति है, कम से कम 2.5-3-4 किलो की, तो मैं उसको लेके मायापुर जाऊं? अभी आप कोई विग्रह को लेके मत आइए, क्योंकि पहले आप अपने आप को संभाल नहीं सकती हो, तो अब विग्रह के लेके मत आ जाओ। ठीक है, नहीं तो फिर समस्या और गंभीर हो जाएगी। तो नहीं, जैसे आप ही बोले ना कि अपने विग्रह को छोड़ना, लेकिन पहले अपना तबीयत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। आपको बहुत सारी बीमारियां हैं, वहां पर कुछ हो गया और आप बूढ़े भी हैं, तो उसके लिए आप इतना ख्याल करते हैं लेकिन घर वाले तो नहीं ख्याल करते ना। ठीक है जो भी है, लेकिन हमें भगवान को फिर कौन देखेंगे, तो उसके लिए बाद में मेरे से बात कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो ठीक है। कृष्ण गुरुजी हाँ बोलो। जी गुरुजी आज से कई प्रणाम। जो स्टूडेंट्स हैं उनका हाँ। एग्जाम वगैरह चालू हो रहा है। जो हमारे हाँ। पास हमारे ग्रुप में भी कई स्टूडेंट्स हैं या कई भक्त हैं जिनके बच्चे हैं, उनके एग्जाम है, बोर्ड वगैरह का एग्जाम है, 12th बोर्ड का ऐसे। जी। तो लक्ष्मी माता जी जो है, लक्ष्मी देवी माता जी, उन्होंने मैसेज किया था, जी। तो उनके लिए एक बार आप आशीर्वाद दें ताकि उनकी एग्जाम जो है अच्छे से हो, जिनका भी एग्जाम वगैरह होने वाला है, बोर्ड्स का एग्जाम होने वाले हैं। जी जी जी। तो उनको तो हम देख, ये बोर्ड का एग्जाम का भी अनाउंसमेंट तभी आप, ठीक है, तो हम उनको जो जितने बच्चों के एग्जाम है जो भी है ना, तो मेरा उनका ये कहना रहेगा कम से कम आपको 1 माला करना ही है जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, है ना। तो भगवान ऐसे ही आशीर्वाद तो देते ही है, लेकिन उसके लिए हम भगवान का 1 माला कम से कम करके ही जाना चाहिए एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे बतानी है, फिर भगवान आपको स्मरण भी देंगे कि आपने क्या क्या पढ़ाई किया है, इस तरीके से। ओके, तो और कुछ सवाल है जी? देवी मंडल माता जी, देव कुमार है। नहीं गुरुजी, मेरा सवाल नहीं, वो पहले से था। ठीक है, तो जिनका कुछ 1-2 सवाल है हम लेंगे। किसी को पूछना है? नवनीत राणा बोलो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा यही सवाल एक था कि जैसे आपने बताया कि नित्यानंद प्रभु जी ने जो है लक्ष्मीपति तीर्थ को जो है अपना गुरु बनाया था, तो क्या उनके प्रति आपने ये भी बताया था पहले कि जिसके प्रति अपराध हो जाता है तो उनसे ही जो है गुरु मतलब बनाते हैं ऐसे करके, तो क्या उनके प्रति कोई अपराध हुआ था? नहीं, अपराध नहीं हुआ था एक्चुअली। ये हमेशा वो लॉजिक नहीं है, ये एक्चुअली केवल हम खास करके गदाधर पंडित और जो पुंडरीक विद्यानिधि है उनके इस पे ही उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैंने इनके प्रति अपराध किया है तो मुझे इनकी सेवा करती रहनी चाहिए, तो सेवा भी मैं कैसे करूं जिंदगी भर, तो इसलिए उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। लेकिन वो हमेशा वो बाउंड्री लाइन नहीं है
कि हमेशा ही ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने तो उनको समर्पण करने के भाव आ गए, या उनसे जैसा अभी राधानाथ महाराज शिला प्रभुपाद जी को गुरु स्वीकारते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था उनमें भी, उनको अंदर से आवाज आई थी। ठीक है, मैंने सर सुना था, पता नहीं क्लियर है कि नहीं, कि जो है नित्यानंद बताते हैं कि उनको पान खाना बहुत पसंद था, तो शायद ऐसा कुछ था, तो उन्होंने जो है बोल दिया था कि जो है चैतन्य महाप्रभु से कि वो पान खाते हैं करके, तो बोले यार वो तो भगवान है, मतलब कुछ भी खा सकते हैं, शायद ऐसा वो कुछ। तो देखिए अभी भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें भगवान की लीलाओं में क्या है, रिलीज करना चाहिए, वो हम अपने जीवन से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जुम्मा गोराई आखिरी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने जो नित्यानंद प्रभु की जो स्टोरी में बोले थे कि जो नित्यानंद प्रभु सारे तीर्थ करके महाप्रभु से मिले नदिया में, तो वो एक दूसरे को देख के ही पहचान कर गए थे कि हाँ वो भी भक्त है, इसलिए कोई कनेक्शन नहीं थे, कोई जानने थे जी। तो एक दूसरे से पहचानते, भगवान है ना, तो भगवान पहले से डिसाइड करते हैं कि हम 1506 में मिलेंगे वहां पर। तो ये लीला है, लीला मतलब वो सब प्री प्लान होता है, लेकिन भगवान है इस तरीके से लीला करके बद्ध जीव को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो वही उनका नियोजन होता है। उषा ठाकुर। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी, जैसे कि नित्यानंद प्रभु जी जैसे बलराम जी के अवतार है, तो उनके जो माता पिता है तो वो भी किसी के अवतार है? उसका वर्णन नहीं है अभी तक खड़ाई पंडित का और पद्मावती का, लेकिन उनका भी ऐसे ही कुछ रहेगा। अब मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, पूछ के मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मेरा अभी सेवा है 10:30 का पूरा का, 4 मिनट बाकी है। ठीक है, नित्यानंद प्रभु की जय, एक चक्र धाम की जय, गौरवान की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे स्मिता माता जी,